जब बच्चे छोटे होते हैं तो लाइफ सिंपल होती है। वो आपके पास हर छोटी मोटी चोट और हर बड़ी खुशी के साथ भाग कर आते हैं। माँ की गोद उनकी पूरी दुनिया होती है और पापा का हाथ उनकी सबसे स्ट्रांग शील्ड होती है। कम्युनिकेशन तब आसान होता है। ये हग्स की, सिंपल वर्ड्स की और शेयर्ड स्माइल्स की लैंग्वेज होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कभी कभी एक अजीब सी खामोशी घर में आ सकती है। उनकी अपनी दुनिया, उनके अपने दोस्त और उनके अपने सीक्रेट्स होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कम प्यार करते हैं, बस उनकी दुनिया बड़ी हो गई है और वे उसमें अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पेरेंट्स के तौर पर इस चेंज को पेशेंट हार्ट के साथ समझना चाहिए। ये वो जगह है जहां ट्रस्ट फैमिली को एक साथ रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड बन जाता है। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, ये सालों में बनता है, छोटे एक्शंस और शांत अंडरस्टैंडिंग से। ये बच्चे की गैलिटी मानने की ऑनेस्टी में है और पेरेंट की जेंटलनेस में है जो बिना गुस्से के सुनते हैं। ये उस फ्रीडम में है जो हम उन्हें अपने छोटे चॉइसेस बनाने के लिए देते हैं और उस कॉन्फिडेंस में है जो वे अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करने में दिखाते हैं। जब ये ट्रस्ट स्ट्रांग होता है तो खामोशी खाली नहीं होती। ये शांत रेस्पेक्ट और एक गहरे कनेक्शन से भरी होती है जिसे वर्ड्स हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बॉन्ड फैमिली की सच्ची दौलत है, किसी भी सोने या प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती। मैंने अक्सर देखा है कि टीनेज ईयर्स सबूत से मुश्किल होते हैं। बच्चा अब बच्चा नहीं होता, लेकिन अभी तक एडल्ट भी नहीं होता। वो एक दरवाजे पर खड़े होते हैं, क्यूरियस आंखों से दुनिया को देखते हुए, इंडिपेंडेंस की धूप में कदम रखने के लिए बेताब। हम पेरेंट्स के तौर पर उनके पीछे खड़े होते हैं, उन्हें थोड़ी देर और रोकना चाहते हैं, उन्हें उन तूफानों से बचाना चाहते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वे बाहर हैं। ये पुल एंड पुश एक डिस्टेंस पैदा कर सकता है। इसी मोमेंट पर हमें याद रखना चाहिए कि पहले उनके दोस्त बने और बाद में एक गार्डियन। हमें उनकी नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए, सपनों की, दोस्ती की और फ्रीडम की इच्छा की लैंग्वेज। ये एक डेलिकेट डांस है। हमें स्टेप्स सावधानी से सीखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कब पकड़ना है और कब छोड़ना है। अपने बच्चों को पंख देने का मतलब ये नहीं है कि अगर वे गिर जाएं तो हमें परवाह नहीं होती। इसका मतलब है कि हमें भरोसा है कि हमने उन्हें उड़ना सिखाया है। इसका मतलब है कि हमें उन वैल्यूज में विश्वास है जो हमने उनमें डाली है। ये विश्वास वो नींव है जिस पर एक बच्चा अपनी लाइफ, अपना कैरेक्टर बनाता है। और जब वे पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें हमारे बनाए रूल्स नहीं, बल्कि वो ट्रस्ट याद आएगा जो हमने दिखाया। ये ट्रस्ट उनकी अंदरूनी आवाज बन जाता है, हमें जाने के बाद भी उन्हें गाइड करता है। एक यंग पर्सन के लिए गोवा वर्ड सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। ये लहरों की आवाज है, धूप की गर्मी है और दोस्तों की हंसी है। मेरा बेटा और उसके दोस्त अलग नहीं थे। महीनों तक उनकी बातें रेतीले बीचों और खुली सड़कों के सपनों से भरी रहती थी। मैं उन्हें इतनी एक्साइटमेंट के साथ बात करते हुए सुनता था। उनकी आंखें एडवेंचर के प्रॉमिस से चमकती रहती थी। उनके लिए गोवा ट्रिप एक राइट ऑफ प्लेसेस था। ये फैमिली के बिना उनकी पहली बड़ी जर्नी थी, खुद को और हमें ये प्रूव करने का एक चांस कि वे बड़े हो रहे हैं और अपनी खुशी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एडवेंचर का आइडिया सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है। हम एडल्ट्स भी अपनी यूथफुल एस्केपेड्स को याद करते हैं। हमें पहली बार एक नई जगह देखने का थ्रिल याद है, दोस्तों के साथ एक सिंपल मील शेयर करने की खुशी, पूरी तरह से फ्री होने की फीलिंग। शायद इसीलिए अंदर ही अंदर हमारा एक हिस्सा उनकी इच्छा को समझता है। हम उनकी ब्राइट, होपफुल फेसेस में अपने छोटे सेल्फ्स को देखते हैं। फिर भी हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस ने हमें कॉशन भी सिखाया है। हम जानते हैं कि दुनिया एक मुश्किल जगह हो सकती है और हमारी पहली इंस्टिंक्ट हमेशा अपने बच्चों को किसी भी पॉसिबल हार्म से बचाने की होती है। इस तरह की ट्रिप की ये इच्छा बड़े होने का एक नेचुरल पार्ट है। ये सिर्फ मजे करने से ज्यादा है। ये ऐसी मेमोरीज बनाने के बारे में है जो लाइफ टाइम तक रहेंगी। मुझे अपनी कॉलेज ट्रिप्स याद हैं। वे सिंपल गेस्ट हाउस जिनमें हम रुके थे, वे लंबी वॉक जो हमने की थी और वे एंडलेस बातें जो हमने तारों के नीचे की थी। वे मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में ताजा हैं। उन्होंने मुझे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट तरीकों से शेप किया। मुझे पता था कि मेरे बेटे और उसके दोस्तों के लिए गोवा की ये ट्रिप उनकी बताने वाली स्टोरी होगी, लाइफ की बुक में उनका अपना चैप्टर। जो एक्साइटमेंट उन्होंने शेयर की वो इन्फेक्शियस थी। वे हमारे लिविंग रूम में इकट्ठा होते थे, फ्लोर पर मैप्स फैलाते थे और घंटों तक इस बारे में बात करते थे कि कौन सी जगह विजिट करनी है और क्या चीजें करनी है। उनके चेहरे होप और हैप्पीनेस से भरे थे। ये देखने में एक खूबसूरत चीज थी। इसने मुझे याद दिलाया कि एक पेरेंट का काम चिड़िया को पिंजरे में बंद करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि उसके पंख उड़ान के लिए काफी मजबूत हों।
गोवा का उनका सपना सिर्फ एक हॉलिडे के बारे में नहीं था, ये बड़े होने की जर्नी के बारे में था, फ्रीडम का स्वाद चखने के बारे में था और दोस्ती के बॉन्ड्स बनाने के बारे में था जो सालों तक उन्हें सपोर्ट करेंगे। जिस दिन मेरे बेटे ने आखिर में गोवा जाने की परमिशन मांगी, वो हमारी पूरी फैमिली के लिए एक टेस्ट था। वह अपने पापा और मेरे सामने खड़ा था, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में नर्वसनेस देख सकती थी। एक तरफ दोस्तों के साथ फ्रीडम और एडवेंचर की उसकी जलती हुई इच्छा थी, दूसरी तरफ उसे सेफ रखने की हमारी गहरी इंस्टिंक्टिव जरूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हमारे छोटे से लिविंग रूम में टेकरा रही थी। उसकी दुनिया एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटीज से भरी थी, हमारी दुनिया चिंताओं और क्या होगा अगर से भरी थी। हम इन दो बहुत अलग दुनियाओं के बीच एक ब्रिज कैसे बना सकते थे? उसके पापा ज्यादातर पापाओं की तरह प्रैक्टिकल और कंसर्न थे। गोवा सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ये सेफ नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी। उन्होंने उन खतरों के बारे में बात की जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, एक नए शहर में अकेले होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। वह मुश्किल बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह एक पापा बन रहे थे। अपने बेटे के लिए उनका प्यार सावधानी के रूप में दिखा। एक बच्चे के लिए यह सावधानी कभी कभी ट्रस्ट की कमी जैसी लग सकती है। एक पेरेंट के लिए यह प्यार का सबूत से भारी कंबल है जो हम ऑफर कर सकते हैं, भले ही जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसे यह घुटन भरा लगे। मैंने अपने बेटे का चेहरा गिरते हुए देखा। उसने तर्क तैयार किए थे, रेस्पॉन्सिबल होने के वादे किए थे, लेकिन उसे पेरेंटल कंसर्न की दीवार से सामना करना पड़ा। यह क्लासिक जनरेशन गैप है। हम दुनिया को अपने एक्सपीरियंसेस, अपने डर और अपनी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स के लेंस से देखते हैं। वे दुनिया को अपने सपनों, अपनी दोस्ती और अपनी इंडिपेंडेंस की चाहत के लेंस से देखते हैं। कोई भी गलत नहीं है, दोनों प्यार और आशा की जगह से पैदा हुए हैं। चैलेंज एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, एक ऐसी जगह जहां उनकी फ्रीडम और हमारी मन की शांति मिल सके। मुझे पता था कि मुझे वो ब्रिज बनाना शुरू करना होगा। मैंने सुझाव दिया कि हम बैठकर बात करें, पेरेंट और बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि प्यार करने वाले लोगों के रूप में। मैंने अपने बेटे से अपनी प्लान्स डिटेल में समझाने को कहा। मैंने उसके पापा से खुले दिमाग से सुनने को कहा। बातचीत लंबी थी, फ्रस्ट्रेशन के पल भी थे और अंडरस्टैंडिंग के पल भी। हमें सिर्फ कहे गए शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को भी सुनना था। बेटे की ट्रस्ट की जरूरत और पापा की रिएश्योरेंस की जरूरत। धीरे धीरे ईंट दर ईंट हमने कम्युनिकेशन का वो ब्रिज बनाना शुरू किया। जैसे ही हमने अपनी हिचकिचाती परमिशन दी, घर में एक नई एनर्जी भर गई। बच्चों के लिए असली काम अभी शुरू हुआ था। ट्रिप सिर्फ बैग पैक करके जाने के बारे में नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक लेसन है। मैंने देखा कि मेरा बेटा और उसके दोस्त एक टीम में बदल गए। वे डाइनिंग टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए, वीडियो गेम के साथ नहीं, बल्कि नोटबुक्स और कैलकुलेटर्स के साथ। वे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक सीख रहे थे, टीम वर्क। हर पर्सन को एक टास्क दिया गया था। एक ट्रेन टिकट बुक करने का इंचार्ज था, दूसरा रहने के लिए अफोर्डेबल जगहों की रिसर्च कर रहा था और तीसरा दिल्ली आइटिनरी प्लान करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। जिस बात ने मुझे सबू से ज्यादा खुश किया वो था पैसे के प्रति उनका अप्रोच। गोवा एक महंगा प्लेस हो सकता है, लेकिन वे एक स्ट्रिक्ट बजट पर ट्रिप करने के लिए डिटरमाइंड थे। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी, वे छोटी सेविंग्स जो उन्होंने टाइम के साथ इकट्ठी की थी, पूल की। उन्होंने हर खर्च पर डिस्कस किया, खाने के कॉस्ट से लेकर स्कूटर किराए पर लेने के प्राइस तक। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना सीखा, जो जरूरी था उसे चुना, न कि जो सिर्फ डिजायरेबल था। ये किसी भी टेक्स्ट बुक से सिखाए गए लेसन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल लेसन था। वे पैसे की वैल्यू और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस सीख रहे थे। ये सब अपनी ड्रीम वेकेशन प्लान करते हुए। उनकी प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई थी। उन्होंने सभी इंफॉर्मेशन के साथ एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बनाया था, कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस, एक डिटेल्ड बजट और एक दिन ब दिन के प्लान। उन्होंने इसे सभी पेरेंट्स को प्रेजेंट किया। ट्रांसपेरेंसी के इस सिंपल एक्ट ने हमारी चिंताओं को किसी भी और चीज से ज्यादा शांत किया। इसने हमें दिखाया कि वे इसे सीरियसली ले रहे थे। वे सिर्फ लापरवाह टीनेजर्स का एक ग्रुप नहीं थे, वे रेस्पॉन्सिबल यंग अडल्ट्स की एक टीम थे जो एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। वे समझते थे कि हमारा ट्रस्ट कंडीशनल था और वे इसे पूरी तरह से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्हें एक साथ काम करते देखकर मेरा दिल एक शांत गर्व से भर गया। वे एक दूसरे पर डिपेंड करना सीख रहे थे, एक साथ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीख रहे थे और अपने एक्शंस की ओनरशिप लेना सीख रहे थे। ये वो स्किल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती हैं।
गोवा की ट्रिप अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन ग्रोथ की जर्नी पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक्साइटमेंट अब सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में नहीं थी, ये शेयर्ड एफर्ट के बारे में भी थी। एक अच्छी डील ढूंढने की छोटी छोटी जीत के बारे में और एक साथ कुछ बनाने की खुशी के बारे में। वे सिर्फ एक ट्रिप प्लान नहीं कर रहे थे, वे रेस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की एक नींव बना रहे थे। लड़के गोवा गए और कुछ दिनों के लिए हमारा घर शांत था। हमें धूप वाले बीचों की तस्वीरें और खुशी भरे फोन कॉल्स मिले। हमारे दिल को सुकून था। लेकिन लाइफ ने, जैसा कि अक्सर होता है, अचानक उनकी तरफ एक टेस्ट फेंक दिया। उनकी ट्रिप के तीसरे दिन मुझे अपनी बहन का फोन आया। मेरी माँ, जो पास के टाउन में रहती थी, गिर गई थी और उनकी बांह में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें हॉस्पिटल में किसी की जरूरत थी। मेरे हस्बैंड काम से बाहर थे और मुझे तुरंत निकलना पड़ा। मैंने अपने बेटे को फोन किया। मेरी आवाज कांप रही थी, उसे वापस आने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए। मैंने आगे जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं की थी। 1 घंटे के अंदर उसने मुझे वापस फोन किया। अम्मा, उसने कहा। उसकी आवाज सीरियस और क्लियर थी। मेरे दोस्तों और मैंने बात की है। हम ट्रिप को 2 दिन छोटा कर रहे हैं। हमने अपनी बाकी प्लान्स कैंसिल कर दी है और अपनी वापसी की टिकट बुक कर ली है। मैं सीधे हॉस्पिटल आऊंगा आपके और अज्जी के साथ रहने के लिए। मैं स्पीचलेस थी। मैंने उससे कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, कि उसे अपनी लंबे समय से इंतजार वाली हॉलिडे एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन वह दृढ़ था। यह ज्यादा जरूरी है अम्मा, मजा इंतजार कर सकता है, फैमिली नहीं। उस एक मोमेंट में मेरा बेटा अब लड़का नहीं रहा, वह एक आदमी था। उसके दोस्तों ने बिना किसी शिकायत के उसके फैसले को सपोर्ट किया। उन्होंने अपने बैग पैक किए, टिकट कैंसिलेशन मैनेज किए और सुनिश्चित किया कि मेरा बेटा एक बस में चढ़ गया जो उसे हॉस्पिटल के करीब ले आएगी। यह उनके कैरेक्टर का असली टेस्ट था और वे इसमें पूरी तरह से सफल हुए। उनकी मजेदार ट्रिप एक फैमिली इमरजेंसी से बाधित हो गई थी, फिर भी उन्होंने निराशा के साथ नहीं, बल्कि मैच्योरिटी और सहानुभूति के साथ जवाब दिया। उन्होंने दिखाया कि जो वैल्यूज हम अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, वे उनके साथ ट्रैवल करती हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न जाएं। वे समझते थे कि अगर मजा ड्यूटी की कीमत पर आता है तो वह उथला होता है। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंचा, उसका चेहरा यात्रा से थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। मेरा दिल इतने गहरे प्यार से भर गया। उसने अपनी फ्रीडम को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरी तरह से बैलेंस किया था। गोवा ट्रिप अब सिर्फ मजे और दोस्ती की कहानी नहीं रही। यह कैरेक्टर की, प्यार की और लाइफ में सचमुच क्या मायने रखता है, उसे समझने की कहानी बन गई। हमने उस पर जो भरोसा रखा था, वह हमें 10 गुना वापस मिल गया था। और मुझे पूरी निश्चितता के साथ पता था कि हमारा बच्चा दुनिया के लिए तैयार था, न सिर्फ उसके धूप वाले बीचों के लिए, बल्कि उसके अनएक्सपेक्टेड तूफानों के लिए भी।